दोस्तों इन दिनों बिपरजाए नाम हर किसी की जुबान पर है। हम में से तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल नाम ही सुना होगा, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। दरअसल बिपरजाए एक चक्रवाती तूफान का नाम है। आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब किस्म का नाम क्यों है। तो दोस्तों इस नाम से पहले के भी कुछ नामों को जान लीजिए जो कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल इन नामों के खास मतलब होते हैं। जैसे बिपरजाय एक बंगाली नाम है जिसका मतलब है डिजास्टर यानी आपदा। यह नाम बांग्लादेश ने दिया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात या साइक्लोन आते हैं उनका नाम बारी बारी से इस इलाके के देश रखते हैं, जो पहले से ही तय होता है। इस बार अरब सागर से उठ रहे चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है। यह सिस्टम 2004 से चला आ रहा है। चक्रवातों के नाम इसलिए रखे जाते हैं कि प्रभावित एरिया में मदद करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मानना है कि किसी खास जगह या कि पूरी दुनिया में कहीं भी एक वक्त में एक से ज्यादा साइक्लोन आ सकते हैं। लिहाजा डिजास्टर से होने वाले खतरे के प्रति अवेयरनेस और बचाव के कामों को आसान बनाने और लोकेशन का पता लगाने के लिए हर साइक्लोन को एक अलग नाम दिया जाता है। तूफानों के नामकरण की शुरुआत 1950 के दशक से मानी जाती है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी शुरुआत 2004 से हुई। दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जबकि 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। इन्हीं रीजनल सेंटर को तूफान से जुड़ी एडवाइजरी जारी करने और तूफान का नाम रखने का अधिकार प्राप्त। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दुनिया के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है, जो 13 देशों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और तूफान से जुड़ी एडवाइजरी जारी करता है। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान को नाम देने का अधिकार प्राप्त है। विभिन्न महासागरों में बनने वाले साइक्लोन का नाम वहां के रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स रख सकते हैं। दोस्तों, जो देश चक्रवाती और उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम रख रहा है, उसे कई नियम भी फॉलो करने होते हैं। जैसे तूफान का नाम पूरी तरह न्यूट्रल होना चाहिए। किसी भी तरह की राजनीति और राजनीतिक विचारधारा, धार्मिक विश्वास, संस्कृति और लिंग से उसका कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तूफान का नाम ऐसा होना चाहिए जो दुनिया की किसी भी आबादी अथवा देश को किसी भी तरह से आहत न करे। तूफान का नाम अपमानजनक नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा हो जिसे आसानी से पढ़ा या बोला जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि तूफान का नाम अधिकतम 8 अक्षर का ही रखा जा सकता है। साल 2004 में 8 देशों द्वारा 64 तूफानों की सूची बनाई गई थी, जिसमें आखिरी तूफान का नाम अम्फान था। साल 2004 में तूफानों के नाम की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी, क्योंकि अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के हिसाब से देश चुने जाते हैं। पहला तूफान ओनिल था और वर्ष 2020 में अम्फान तूफान आया था, जिसे थाईलैंड ने नाम दिया था। दोस्तों अब आइए समझते हैं कि चक्रवात या साइक्लोन आखिर है क्या भला। दोस्तों चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ पैदा होती है। यानी जब एक तरफ से गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से ठंडी हवाएं एक साथ टकराती हैं तो एक गोलाकार आंधी में बदल जाती हैं और इसे ही चक्रवात कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तेज आंधी के साथ भारी बारिश होती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, यहाँ तक कि कई इमारतें तक ढह जाती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।